हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज इस लेक्चर नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको हमने चार्ज किया है। जब इसको हम चार्ज करेंगे तो चार्ज करने में जितना वर्क डन होगा वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। कैसी होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। अब आपको इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो आपको फाइंड करनी है। मीन्स हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लिखेंगे कि इसके डायग्राम के बारे में लिखना है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, और इसके प्लेट्स के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला कोई मीडियम भर दिया है और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको समझा दिया था ये सब। ठीक है, तो यहाँ का जो प्लस आएगा, आउटर सरफेस का जो प्लस चार्ज आएगा वो अर्थ की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी लिया है और प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है? ए है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। जैसा कि आप जानते हैं इतना होता है। ठीक है, बट हमको क्या निकालनी है? हमको निकालनी है एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेट्स के बीच में टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? U मान लेते हैं उसको। U इक्वल टू हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर होती है किसी भी चार्ज कंडक्टर की या चार्ज कैपेसिटर की। जो टोटल एनर्जी होती है वो किससे निकलती है? हाफ CV स्क्वायर से निकलती है। इसका डेरिवेशन भी हमने कराया था। ओके, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर जो C की वैल्यू है इसको रख देते हैं यहाँ पर उठा करके। पुट द वैल्यू ऑफ C इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में रख देते हैं हम। ओके, C की वैल्यू को। तो देन पोटेंशियल एनर्जी U कितनी आ जाएगी? हाफ C। इस C की जगह हम लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, C और इसके बाद है हमारा V स्क्वायर। बट हम क्या जानते हैं? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल टू ED से हम फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं हम पहले से ही, V इक्वल टू ED होता है। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी और V को हम लिख सकते हैं ED। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे हम। U इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी और इसको लिख सकते हैं हम E स्क्वायर और D स्क्वायर। एक D से ये स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ क्या रहेगा उसको हम लिख देते हैं हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और AD। इतना बचेगा आपका। ठीक है, तो ये आई हमारी टोटल एनर्जी निकल के आ गई। अब हमको निकलनी है प्लेट्स के बीच एनर्जी डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आई है।
हमको निकालनी है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अब एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए एनर्जी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, देखिए एनर्जी डेंसिटी को हम पहले बात तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे यू से। और क्या होती है? टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि ये क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया है? पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया है, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं U बराबर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हमारी? कैपिटल U है। और वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, AD, ठीक है ना? समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है हमारा? वॉल्यूम लिखा हुआ है A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, ओके। इसके बाद देखिए U की जो वैल्यू है, U की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। इसमें हम डिवाइड किसका कर रहे हैं? AD का। तो इस तरीके से हमारा ये जो टर्म AD है, इससे ये AD कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी U जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गई, ओके। यही क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा। ये जब है जब प्लेट्स के बीच में कोई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के भरा हुआ है। और अगर एयर और वैक्यूम की बात करें हम, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए क्या होगा? के की वैल्यू हो जाती है 1। तो एनर्जी डेंसिटी U कितनी हो जाएगी फिर? हाफ के को हम छोड़ देंगे, 1 कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी आ गई जब प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम भरी हुई है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। लेते हैं हम अगला टॉपिक। आज की वीडियो हम सिर्फ नहीं रहने थे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।